हाय दोस्तों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त वेद प्रकाश पांडे। आज हम यूपी टीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। उसका नाम है सदिश एवं अदिश राशियां। इसे हम इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। यहां से आपका एक क्वेश्चन आने की संभावना होती है। मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग घर पर कम से कम 8 से 10 घंटे की स्टडी कर रहे होंगे। और याद रखिए, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप 60 क्वेश्चंस भी आप 125 में नहीं कर पाओगे। याद रखिए, बहुत ही प्रॉब्लम में आप फंस जाओगे। और अगर आप ने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया तो आपका बेड़ा इसी साल पार है। तो भैया, आप वेद सर के साथ बने रहिए, अर्थात मेरे साथ बने रहिए और कम से कम 8 से 10 घंटे की स्टडी करिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होगा। आपका सामना पीएचडी, नेट, जेआरएफ, आपका जो आईआईटी की पहले भी तैयारी कर चुका होगा 12th में अपने प्रिपरेशन के समय, जो बीएससी होगा, एमएससी होगा, जो स्कॉलर्स होंगे, उनके साथ आपका कंपटीशन है। और यह मैं आशा करता हूं कि कम से कम आप 8 से 10 घंटे पढ़ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखते हैं हम। याद रखिए कि आपको सीखना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, इसलिए पेन और कॉपी लेकर के आप तैयार हो जाइए और वीडियो को देखिए। कई बच्चे बिना वीडियो को देख ही कमेंट कर रहे हैं कि लग रहा है कि सर को पता ही नहीं है। भैया, आप वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि वहां पर मैंने कई क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उसका आंसर मैं कमेंट में आपसे पूछ रहा हूं। अगर आप पूरा वीडियो देखते तो आप आंसर जरूर करते, अब मजबूर हो जाते आंसर करने के लिए। आप नहीं कर रहे हैं, अर्थात वीडियो को आप बहुत ही सीरियसली नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि अच्छे से वीडियो को देखिए, अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, तो देखिए, यूपी टीजीटी विज्ञान वर्ग के लिए फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान के हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। वह है आपका सदिश एवं अदिश राशियां। याद रखिए, यह भौतिक विज्ञान का लेक्चर 8 है। याद रखिए कि, और हां, अगर आप जो है कि नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के टीजीटी फिजिक्स प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरी वीडियो को सीरीज वाइज देख सकते हैं। उसी तरह से आप केमिस्ट्री का भी सीरीज वाइज देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए आप। केमिस्ट्री, टीजीटी केमिस्ट्री और टीजीटी फिजिक्स, दो अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक फंडे को आप समझना है आपको। अब सदिश एवं अदिश राशियां, ठीक है, सदिश एवं अदिश राशियां। तो सबसे पहले हम अदिश राशियां को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले आप समझिए अदिश राशियां। इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब याद रखिए स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले तो आप रटिए नहीं और बिंदास हो जाइए, क्योंकि आप यहां पर सीखने आए हो। और वे सर अर्थात मेरे वीडियो में जो है आप जो है कि सीखेंगे और समझेंगे। उसके बाद हम सीरीज के द्वारा, टेस्ट सीरीज के द्वारा अपने कंसेप्ट को और बिल्डअप करेंगे, उसे चेक करेंगे कि कहां तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी सबसे पहले समझना। अदिश राशि, अदिश, देखिए अदिश, अदिश का मतलब जिसमें दिशा न हो। देखिए, नाम से देखिए अदिश लिखा है ना, शब्द को पढ़िए अदिश। अदिश का मतलब क्या, अदिश, अदिश अर्थात जिसमें दिशा न हो, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि। अर्थात जिसमें दिशा न हो, तो उसमें क्या होगा भैया, देखिए, किसी भी, जैसे मैं हूं तो मेरे अंदर दो चीजें होंगी। एक तो मेरे अंदर परिमाण होगा, मतलब कि मैग्नीट्यूड, और दूसरा होगा मेरे अंदर दिशा। तो अगर मेरे अंदर परिमाण ही परिमाण है, अर्थात दिशा नहीं है, तो उसको मैं बोलूंगा कि यह अदिश राशि है। अगर मेरे अंदर जो है आपका
कि परिमाण भी है और दिशा भी है तो हम उसे सदिश राशि बोलेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट आप सभी जानते हैं। मुझे पता है कि सदिश राशि उसे बोलेंगे जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होता है, और अदिश राशि हम उसे बोलेंगे जिसमें परिमाण सिर्फ 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 मात्र परिमाण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अदिश राशियां बोलते हैं। आप ये सभी जानते हो, पेपर यहां से नहीं बनना भाई साहब, अभी आपको क्लियर कर देता हूं। तो अगर आपको यह समझना है, सबसे पहले इस बेसिक को समझिए। बेसिक वीडियो को समझने के बाद क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, ठीक है? तो अदिश राशि किसे बोलेंगे? वह राशि जिसमें जो है कि किस केवल परिमाण होता है अर्थात दिशा नहीं पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है? तो याद रखिए, अदिश राशि किसे बोलेंगे? वह राशि जिसमें केवल परिमाण पाया जाता है। परिमाण अर्थात कि मैग्नीट्यूड मतलब कि वह राशि जिसमें केवल परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड पाया जाता है अर्थात दिशा नहीं पाई जाती है, दिशा नहीं पाई जाती है। अर्थात ये दिशा को मैं कट कर दे रहा हूं, अर्थात इसमें नो डायरेक्शन, मतलब कि जब मैं कोई भी तैयारी करते रहो, मतलब ये सरकारी नौकरी है तो उसकी तैयारी करते रहो, वो बैंक वाली है तो उसकी तैयारी करते रहो, एसएससी है तो उसकी तैयारी कर रहे हो, समूह का है तो उसकी तैयारी कर रहे हो, टीजीटी आ गया तो भैया साइंस है तो साइंस की तैयारी कर रहे हो। नो डायरेक्शन अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ? परिमाण तो है भैया, तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, लेकिन कौन सी तैयारी कब कर देंगे कुछ भरोसा नहीं, जिसका मन में आया उसी की तैयारी कर रहे हैं। नो दिशा अर्थात नो डायरेक्शन, अर्थात जिसके पास डायरेक्शन ना हो वो सारे क्या है? अदिश राशियां हैं। देखो, साइंस एक एहसास है, एक फीलिंग है भैया, उसके साथ पढ़े, आपको रटना नहीं है। अब देखिए उसके उदाहरण, अब इसके उदाहरण आपसे पेपर में पूछ सकता है, इसके उदाहरण आपसे पेपर में पूछ सकता, बहुत ही सावधानी से एकदम बहुत ही सावधानी से इनके उदाहरणों को पढ़ लेना। पहला क्या है? दूरी। ये दूरी सही ना जाए, बर्दाश्त ना हो दूरी, और दूरी से ही बनता है चाल, ये चाल मस्तानी, ठीक है? पहला तो इसका हो गया अदिश राशि का दूरी, दूसरा क्या होगा? चाल, ठीक है? अब तीसरा भी समझ लो भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट, घनत्व। द्रव्यमान समय, विद्युत विभव, ठीक है? ये सारी चीजों को याद करते हुए चलो, क्या? दूरी, चाल, घनत्व, द्रव्यमान, समय, विद्युत विभव, ठीक है? और आप देखिए यहां पर कि आयतन, ठीक है? आयतन हो गया आपका हो गया कार्य ऊर्जा, देखिए कार्य ऊर्जा, आपका हो गया शक्ति, आवेश, वैद्युत धारा। याद रखिए, वैद्युत धारा में लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं भैया, सोचते हैं तार है, तार में तो धारा बही रही है तो उसकी दिशा होगी, तो इसका मतलब वो सदिश राशि है। नहीं, अभी हम बताएंगे, वैद्युत धारा एक क्या है? अदिश राशि है, अर्थात करंट एक क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश राशि के योग के नियम का पालन नहीं करता, अतः ट्रायंगल मेथड को यह पालन नहीं करता। अब ये सारी चीजों को अभी सीखोगे भैया। ये देखो क्या क्या हो गया, देखिए दूरी, चाल, घनत्व, द्रव्यमान, समय, विद्युत विभव, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, ठीक है? ये सारी चीजें क्या है आपका? और उष्मा, आवृत्ति, याद करते हुए चलिए, एक जगह पे आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है भैया। आवृत्ति,
ठीक है, आपका हो गया गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा, ठीक है, आवृत्ति उष्मा आपका। ये बहुत सारी चीजें हैं, आप देखो इंपॉर्टेंट सारी चीजों को मैंने क्या कर दिया, आपके कवर कर दिया। ये सारी चीजें आप याद करना। ये सारी चीजें क्या है, एक क्या है सदिश, नहीं सॉरी, ये क्या है अदिश राशियां हैं। याद रखिए, पहला क्या है दूरी, दूसरा चाल, घनत्व, द्रव्यमान, समय, विद्युत विभव, आयतन, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, उष्मा, आवृत्ति, गुप्त उष्मा। ये सारी चीजें क्या है आपकी एक अदिश राशि है। इनमें जो है कि दिशा नहीं पाई जाती, सिर्फ क्या पाया जाता है, इसमें परिमाण पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है भैया, सिर्फ परिमाण पाया जाता है। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आप इस चीज को देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट फटाफट। हाँ, एक चीज और कर दीजिए भैया, दाब, याद रखिए एक चीज और कर दीजिए यहां पर, क्या कि दाब। दाब भी आपका क्या है, एक यहां पर अदिश राशि है। ये सारे कोई भी एक ऑप्शन बना करके, कोई भी एक ऑप्शन बना करके आपसे ये सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन सी सदिश राशि है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है, चार ऑप्शन दे देंगे, उसमें बताएंगे इनमें से बताइए कौन सी अदिश राशि है, इनमें से बताइए कौन सी सदिश राशि है, ठीक है। ये बेसिक फंडा है, अभी आप समझेंगे भैया, बहुत लंबा है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये सारी चीजें, ठीक है। कम से कम आपकी सदिश एवं अदिश राशि की कम से कम 3 वीडियो आएंगी, ठीक है, कवर हो जाएगा आपका, आप बिंदास रहिए। उसके बाद हम यूनिट 2 स्टार्ट कर देंगे, इकाई 2, ठीक है। तो आप इसको सीख लीजिए, एक लिख लीजिए आप इनको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद हम चलते हैं अब आता है हमारे पास सदिश राशियां, सदिश राशियां, ठीक है। इसको बोलते हैं भैया वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आपको पता पहले ही चल गया है, सदिश राशि किसे बोलेंगे, वह राशि जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होता है, परिमाण के साथ दिशा भी पाया जाता है, परिमाण के साथ दिशा भी पाया जाता है, दिशा याद रखिए स्पेशल है, परिमाण के साथ दिशा भी पाया जाता है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। आप ये सब जानते हैं, बकवास करने से कोई मतलब है नहीं, ये सारी चीजों को आप समझते। इसके उदाहरण को देखिए, पहला इसका उदाहरण होगा विस्थापन, ठीक है। क्या होगा आपका इसका पहला उदाहरण, क्या होगा आपका विस्थापन। अब आप विस्थापन को बोलोगे, देखो विस्थापन क्या, ये देखिए, मुन्नी ए से चली, मुन्नी कंसेप्ट को समझो, मुन्नी ए से चली, कहां तक चली, बी तक चली। कौन चली, मुन्नी चली। मुन्नी कहां से कहां तक चली, ए से बी तक चली। तो ए से बी तक जाएगी तो उसमें क्या होगा, दिशा होगा, उसमें क्या होगा, दिशा होगा। शॉर्टेस्ट पाथ, निम्नतम पथ, मतलब शॉर्टकट जो पथ होगा, भी इसके बारे में ओवरऑल डिस्कशन होगा आपका नेक्स्ट यूनिट में, जब आएगा चाल, वेग, दूरी, त्वरण, ये सारी इकाई 2 में है। न्यूटन फिजिक्स में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। विस्थापन, अब विस्थापन से क्या बनता है आपका, वेग बनता है। अब वेग से क्या बनता है, त्वरण। अब त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हो ना, जब त्वरण का मतलब क्या हुआ, देखो जब आप इसको ऐठोगे तो वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब एक्सेलरेटर मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। जब इसको वेग क्या होगा भैया, एक्सेलरेशन क्या होगा, जब वेग को क्या करोगे,
एक्सेलरेशन ऐसे दोगे तो वेग घटेगा बढ़ेगा, अर्थात वेग भी परिवर्तन ही क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। ये सारे उदाहरण किसे, बल, क्या भैया, बल, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इस चीज को देखते रहिए। इसके उदाहरण, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, याद रखिए, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ये सारे किसके उदाहरण हैं, आप इसको नोट करते हुए चलिए भैया। भार, भार, संवेग, मामला फंसता है यहीं पर भार में। भैया देखिए, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान तो एक अदिश राशि है, द्रव्यमान एक अदिश राशि, लेकिन भार एक सदिश राशि। भार किसे बोलते हैं, देखिए इसमें द्रव्यमान है और ये लग रहा है, तो इसका मतलब F बराबर mg। तो mg क्या है, mg एक भार है, m क्या है, द्रव्यमान, और mg जो त्वरण के, उसके गुरुत्वीय त्वरण के साथ जो द्रव्यमान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं। समझ में आया, मैंने क्या बोला कि वह द्रव्यमान जो गुरुत्वीय त्वरण के साथ हो। देखिए इसमें द्रव्यमान और इसमें क्या है, गुरुत्वीय त्वरण भी है, जी भी है, स्मॉल जी, नीचे की तरफ बॉडी कर रहा है तो स्मॉल जी है ना, गुरुत्वीय त्वरण नीचे आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, भार। मतलब F बराबर mg, mg को हम क्या बोलेंगे, भार। वह द्रव्यमान जो भार के साथ, वह द्रव्यमान जो त्वरण के साथ है, वह द्रव्यमान जो त्वरण के साथ है उसे हम क्या कहते हैं, आपका भार बोलते हैं भाई साहब, ठीक है। कोई भी डाउट में मत रखिएगा अपने आप को, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी डाउट में मत रहिएगा। तो अब यह भार हो गया, संवेग हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, आपका मोमेंटम हो गया, इंपल्स, आवेग, आवेग, ठीक है, आवेग हो गया, धारा घनत्व हो गया, धारा घनत्व, मामला फंस गया। देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा अदिश राशि है। देखिए दिखाई दे रहा है, एक मिनट देख लीजिए आप इसको, मैं देख लेता हूं। हाँ, विद्युत धारा एक क्या है, देखिए अदिश राशि है। देखिए विद्युत धारा एक क्या है, अदिश राशि है, लेकिन यहीं पर विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व ये क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक, याद रखिए, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा मतलब करंट, करंट क्या है, एक अदिश राशि, लेकिन यहीं पे धारा घनत्व की बात कर रहा है। धारा घनत्व का मतलब J बराबर किसके, I/A। जे क्या है, धारा घनत्व, धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I/A। I क्या है, विद्युत धारा है, A क्या है, क्षेत्रफल है, तार का क्षेत्रफल। देखो एक तार है, इस तार में क्या बह रहा है, देखिए करंट बह रहा है, याद रखिए ये तार है मित्र, इस तार में क्या हो रहा है, देखिए करंट बह रहा, करंट बह रहा, तो तार में करंट किससे बहेगा, ये देखो क्षेत्रफल है, देखो देखो ये क्या क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल से तो जाएगी धारा, तो धारा घनत्व तो J बराबर किसका होगा, I/A। मतलब विद्युत धारा बटे क्या, क्षेत्रफल, विद्युत धारा बटे क्या हमारा, क्षेत्रफल। तो याद रखिए इस बेसिक कंसेप्ट को कि भार भी एक सदिश राशि, संवेग, आवेग, धारा घनत्व, ये सारी चीजें क्या है आपका जो है कि सदिश राशि है। बेसिक फंडे को आप समझ लीजिए, कोई भी डाउट मत रखिएगा, अगर आपने डाउट रखा है तो आप दिक्कत में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी कंसेप्ट को अगर आपने सीख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं स्क्रीनशॉट के लिए बैक जाता हूं जिससे कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। कई लोग ये कहते हैं कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने नहीं देते, अरे भैया क्या करें यार, आदत नहीं है ना हमारी, ठीक है। अब यहां पर देखो ये सारी चीजें हो गई, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सदिश
मतलब वेक्टर के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले आता है, याद रखिए, स्थित सदिश। स्थित सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। मैंने बोला है ना कि आपको रटना नहीं है तो नहीं रटना है, ठीक है। मैंने आपको पहले टर्म्स बता दिया। अब देखिए, स्थित सदिश या पोजीशन वेक्टर हम किसे कहते हैं, आप इस चीज को समझिए। पहले बेसिक मैं बोल रहा हूं, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करना, क्योंकि कंसेप्ट की झड़ियां लगती हैं। अब देखिए, अदिति को जान लीजिए, अदिति, आदित्य, कोई भी समझ लो, अपना क्या जा रहा है, अपने बाप का क्या जा रहा है, कुछ भी मान लो ना यार, मान लो। देखो यहां पर क्या होगा, देखिए, अगर अदिति है ना, अदिति के ऊपर मैंने एरो लगा दिया, इसको हम बोलते हैं आपका स्थित सदिश। अगर एरो लगा दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, स्थित सदिश। याद रखिए, अगर हमने एरो लगाया तो हम इसको क्या बोलते हैं, आपका स्थित सदिश। अगर एरो के ऊपर हमने एरो तो लगाया, लेकिन इसको जेल में बंद कर दिया भाई साहब, इसको बोलते हैं मॉड। इस जेलवा का क्या नाम है, इस जेलवा का नाम है मॉड, ठीक है। या सिर्फ ए, तो इसको बोलेंगे परिमाण। बेसिक कंसेप्ट समझ जाना। एक ऊपर अगर हमने एरो लगाया, अभी समझो आप, मैंने बोला ना कि जब तक नहीं समझोगे तब तक दिक्कत है। एक ऊपर अगर हमने एरो लगाया तो इसको बोलेंगे स्थित सदिश, मतलब इसको हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अगर हमने सिर्फ ए लिखा, या इसको एरो लगाने के बाद, ये तीर, अर्जुन वाली तीर लगाने के बाद अगर हमने इसको मॉड में कर दिया तो इसको बोलते हैं परिमाण, बोले तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। ये बेसिक टर्म्स हैं, इन बेसिक टर्म्स को क्लियर कर दिए। स्थित सदिश, स्थित सदिश का मतलब क्या हुआ हमारा, पोजीशन वेक्टर। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में पोजीशन वेक्टर होता क्या है मित्र। सबसे पहले आपको मैं यही बताऊंगा कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है, ठीक है। क्योंकि हमें रटना नहीं, हमको भैया न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उसका निचोड़, उसका कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि एक ऊपर एरो है तो उसको हम स्थित सदिश पोजीशन वेक्टर बोल देंगे। एक ऊपर अगर एरो तो है लेकिन इसको जेलवा में बंद है या सिंपल ए है तो इसका हम बोलते हैं का मैग्नीट्यूड। हम क्या बोलते हैं इसको, मैग्नीट्यूड। बनाए रखना, क्योंकि बाद में भूल मत जाना भैया। अब देखो इधर, अब देखो यहां पर समझो, ठीक है। हाँ, अब देखो अर्जुन के ऊपर एरो लगाया तो क्या बोलोगे, इसको बोलो स्थित सदिश, मतलब पोजीशन वेक्टर। अब देखो, अगर एक ऊपर एरो लगाया तो स्थित सदिश पोजीशन में मॉड जेल में बंद कर दो, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ये क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, बोले तो परिमाण, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, तो अब ये बेसिक टर्म्स को समझो। ये देखो, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान धड़कती है। अब देखो भैया, यह सेंटर समझो। आप लोगों के यहां एक, मान लो कि चौक है, चौक, चौक जानते हो ना, जहां पे चार चौराहे मिलते हैं, चौक, चौराहा। उसी चौराहे के पे आप खड़े हो, ये देखो, उस चौराहे पे आप खड़े हो और एक घर हो, घर की खिड़की दिख रही हो और उस खिड़की में एक लड़की बाल बना रही हो। अब वह लड़की बाल बना रही हो तो देखिए, वह सेंटर आप ये हो, ओ आप हो, वहां से देखिए एक पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, वहां पर वो लड़की बाल बना रही है, ठीक है। समझो, जब वो लड़की बाल बना रही है तो ओ से ए का दूरी क्या है, R1। विस्थापन, विस्थापन क्या है, R1। ये देखिए, तीर लगा दिया, विस्थापन तीर लगा दिए, कहा है, विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। बताए थे ना भी, विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। अब बाल बनाते 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 उसकी जो मम्मी थी, मारी एक तमाचा उसको, कहा भाग इधर से,
काहे तू आधे घंटे बाले बनाएगी खिड़की के सामने का? हमको पता है तुम देख रही हो उसको। तो ए से वो दौड़ते दौड़ते किचन में चली जाएगी, रो करके अरे माल दिया हमको। देखो ए से कहां चलेगी, वो बी पर चली गई। अब बताइए, अब उसकी पोजीशन चेंज हुई कि नहीं? बताइए, उसकी पोजीशन अर्थात उसकी स्थिति क्या हो गई? चेंज हो गई। जब उसकी स्थिति चेंज हो गई तो अब ओ से उसकी स्थिति चेंज हो गई, कितना चेंज हुई? R2 हो गई। अब ए से कहां गए? बी। ए से कहां गए? बी। स्थिति पहले R1 थी, अब विस्थापन कितना हो गया? R2। तो ए से कहां जा रहे हैं? बी। ए बी बराबर कितना होगा? R2 माइनस क्या होगा? R1। अब पोजीशन को समझिए और आसानी बताता हूं। अभी आप कौन क्या बताऊं, कौन सा उदाहरण ले लूं? चलो ठीक है, ले लिया। आप अभी क्लास 5 में हैं, आप कक्षा 5 में हैं, कक्षा पहन के और कक्षा 5 में हैं, ठीक है। और आप कक्षा पहन के कक्षा 6 में पहुंच गए। ये देखिए कक्षा 6। देखिए आप सोचते हो क्या साइंस जो है कि बहुत टफ चीज है क्या? नहीं, साइंस ना आपसे रिलेटेड है। आप सोचते नहीं उसको, आपके पास उतना समय नहीं है। आप समय दीजिए तो आपको आएगा। देखिए कक्षा 5 से कक्षा 6 में चले गए, बताइए आपकी पोजीशन कितनी चेंज हुई? तो आप क्या करोगे? कक्षा 6 में से कक्षा 5 को घटाओगे तो कितनी पोजीशन चेंज होगी? 1। इसका मतलब एक क्लास आप आगे चले गए, एक क्लास आगे चल गई, आपकी पोजीशन, आपकी स्थिति एक क्लास आगे बढ़ गई। पहले आप 5 में थे, अब आप 6 में चले गए, तो एक क्लास आगे। वो कैसे निकाला आपने 6 में से 5 को घटाया। उसी तरह से कि ए बी वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? बोलिए R2, मतलब कक्षा 6 माइनस कक्षा R1, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। मतलब पोजीशन वेक्टर को हम कैसे निकालते हैं, इसके बेसिक कंसेप्ट को आपको क्या करना है? जानना है भैया। अगर आप इसके बेसिक कंसेप्ट को नहीं जानोगे तो आपको क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। मेरे मित्र आप समझो, ये पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर मतलब उसकी स्थिति को बताना। कोई परिमाण है, मेरे अंदर परिमाण है। अब मैं देखो पॉइंट ए से मैं पॉइंट बी पर चला गया। अब पॉइंट ए से, देखिए पॉइंट ए है, पॉइंट ए से अगर मैं बी पर चला गया तो मेरी स्थिति क्या हुई? ए से मैं बी के गया तो इसका मतलब फाइनल क्या हुआ? बी में से मैं ए को घटाऊंगा, अर्थात R2 माइनस क्या कर दूंगा? R1 कर दूंगा। इमेजिनेशन, क्या आप समझिए कि आप इसको समझिए कि इमेजिनेशन, जब तक आप इमेजिनेशन नहीं करेंगे तब तक आपको ये आएगा नहीं। चलिए अब दूसरे टर्म्स को हम समझते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट वेक्टर है, वह वेक्टर है आपका बी, इकाई सदिश, या एकांक वेक्टर, या बोलिए या इकाई सदिश बोलिए, ठीक है। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट को समझिए। अब इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश अर्थात यूनिट वेक्टर। इकाई सदिश बोलिए या क्या बोलिए आप? एकांक सदिश बोलिए। क्या बोलिए आप इसको? एकांक सदिश बोलिए या इकाई सदिश बोलिए, चाहे यूनिट वेक्टर बोलिए। यूनिट का मतलब 1, जो एक ही डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। समझिए, शब्द को पढ़िए सबसे पहले। शब्द बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाओ। बात से अगर अच्छी है तो आप हाथी इनाम में पा सकते हैं, और अगर बात अच्छी नहीं है तो आप जो है क्या बोलते हैं कि हाथी के पैर के नीचे दब सकते हैं। तो बात ही से देवता और देवियां प्रसन्न हो, तो बात ही से रोज 4 लात सब खाते हैं। बात एक ऐसी चीज है, देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और बात एक ऐसी चीज है कि किसी को बोल दो 4 लतिया देगा, कूट देगा आपको, समझ जाओ। तो अब यहां पर इस चीज को समझो, इकाई सदिश, यूनिट वेक्टर। अब समझिए, अगर हम देखो मुन्नी ले लें, अदिति ले लें, शीला ले, क्या ले लें बताओ। अगर हम ए के ऊपर देखिए, आप समझिए, ठीक है। ए के ऊपर अगर मैंने एरो लगा दिया, मैंने आपको बताया था ए के ऊपर अगर मैंने एरो लगा दिया तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्थिर सदिश, ठीक है। अगर ए के ऊपर हमने कैप लगा दिया, देखो ये वेद है ना, देखो वेदवा के ऊपर, वेद के ऊपर क्या लगा दिए? कैप लगा दिए। अगर हमारे ऊपर कैप लगा दिए हैं तो हम बन गए हैं इकाई सदिश। समझो, अगर हमारे ऊपर कैप लगा दो, कैप,
हमारे पर अगर कैप लगा दो ना तो हम हो गए हैं इकाई सदिश, समझो। अब याद, एक इसको हम बोलते हैं इकाई सदिश, इकाई सदिश। हम एक में एरो तो लगाए हैं लेकिन इसको जेलवा में बंद कर दिए। इस जेलवा का नाम है मॉड, मॉड। इसको मॉड में बंद कर दिया, या अभी बताए थे हम ए है सिंपल में, सिंपल में ए है। तो अब यहां पर देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, परिमाण। क्या बोलते हैं हम इसको, परिमाण। ठीक है, अब ये बेसिक कंसेप्ट को समझिए। इसको हम परिमाण बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और इकाई वेक्टर को हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, और इसको क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब देखिए बेसिक सब। अब एक दिल बनाओ इधर, देखो यार, दिल में हो तुम, दिल में हम हैं, ठीक है। अब दिल में बनाओ और इसका संबंध स्थापित करो। संबंध क्या है, आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए। संबंध क्या है आप समझो इधर। इकाई सदिश बराबर किसके होता है, इकाई सदिश बराबर होता है स्थित सदिश बटे परिमाण, स्थित सदिश बटे परिमाण। याद रखिएगा, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। देखिए इकाई सदिश को हमने किससे दिया था, कैप से। स्थित सदिश को एरो से, परिमाण को ए से। मॉडवा में लगा दो या सिर्फ क्या कर दो, ए लिख दो। इसका मतलब ए कैप इज इक्वल टू द ए। तो याद रखना, तो स्थित सदिश बराबर क्या होगा बोलो, ये इधर आ जाएगा, ए कैप। देखिए ये बेसिक फंडे हैं, इन बेसिक फंडे को आप जानते रहिए भैया, ठीक है। इकाई सदिश बराबर क्या होता है, स्थित सदिश अपॉन परिमाण। ये रामबाण औषधि है, रामबाण औषधि, समझ लो इका, ठीक है। इसको हल्के बना लेना, अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो ये भी आपको हल्के में ले लेगा, ठीक है। इकाई सदिश बराबर क्या होगा, स्थित सदिश बटे क्या हमारा परिमाण। ए के ऊपर कैप लगा दिया इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर देखिए ये इकाई सदिश है, कैप लगा दिया, एक ऊपर एरो लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे, स्थित सदिश। नीचे क्या है, एक ऊपर एरो लगा दिया, इसको क्या बोलेंगे हम, परिमाण। तो देखिए एक ऊपर एरो लगा, तीर लगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्थित सदिश। एक ऊपर हमने कैप लगा दिया तो इसको हम बोलते हैं इकाई सदिश। अगर एक ऊपर एरो तो लगाया, मतलब तीर तो लगा, लेकिन उसको मॉड में बंद कर दिया तो हम उसको क्या बोलते हैं, आपका परिमाण। और ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को करने के लिए, इसलिए इसको नागिन की तरह डस लो, समझ में आया। तो अब इस बेसिक कंसेप्ट को देख लीजिए, इसको नागिन की तरह डस लीजिए, ठीक है। तो ये बेसिक फंडा है, इन बेसिक फंडे को आप जानते रहिए। अब देखिए ये हो गया, अब चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। समांतर सदिश। समांतर का मतलब क्या है, इधर देखिए ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, दोनों की, तीनों की दिशा क्या है, बराबर है। जब तीनों की दिशा बराबर, ये सब अच्छी चीज है यार, आप जानते हो, आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हो, ठीक है। वेक्टर ए बराबर क्या होता है बोलो, वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर क्या बेटा बोलो, सी। बेसिक समझिए, मतलब समांतर वेक्टर तो वेक्टर ए बराबर किसके, वेक्टर बी के, वेक्टर बी बराबर किसके, वेक्टर सी के, ठीक है। तो इस चीज को आप क्या कर लीजिए, समझ लीजिए। अब एक क्या होता है, शून्य वेक्टर। देखिए शून्य वेक्टर। अब शून्य वेक्टर क्या होता है, अब समझो। जो आपका शून्य वेक्टर होता है उसको अपने को समझना है, क्या होता है शून्य वेक्टर, ठीक है। अब जो शून्य वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का जो अंतर होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का अंतर जो होगा 0 होगा, उससे हम क्या कहते हैं, शून्य वेक्टर। मतलब वेक्टर ए बराबर किसको होगा, वेक्टर बी के, ठीक है। उससे हम क्या क्या बोलेंगे, आपका शून्य वेक्टर बोलेंगे। अब वेक्टरों का वियोग, वेक्टरों का माइनस, ये सब नॉर्मल चीज है। आपको ये सारी चीजें मैं आगे बताता हुआ चलूंगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए ये बेसिक इंट्रो था आपका, किसका,
सदस्यता अदिश राशि का नेक्स्ट वीडियो में इसके एडवांस लेवल पर हम चलेंगे और उसके बाद हम और एडवांस लेवल पर चलेंगे और उसके क्वेश्चन को फटाफट हम सॉल्व करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, जय भारत।